सोचिए जरा, ऊंचे हिमालय में एक ऐसी झील हो जो हर गर्मी में अपने अंदर दबे एक भयानक राज को बाहर उगलती हो। चलिए आज हम रूपकुंड की इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। भारत के हिमालय में सोचिए 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील है। पहली नजर में ये एकदम शांत लगती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो दिखता है वो सच नहीं होता। बात है 1942 की, जब एक फॉरेस्ट रेंजर ने इसे पहली बार देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। और बस तभी से इस जगह का नाम पड़ गया स्केलेटन लेक, यानी कंकालों वाली झील। और इसने, आप यकीन मानिए, दशकों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ाए रखे। तो हुआ ये कि काफी सालों तक सबको यही लगा कि चलो भाई ये पहेली तो सुलझ गई। और जानते हैं इसका जवाब कहाँ मिला? एक बहुत ही पुरानी, सदियों पुरानी वहां की लोकल कहानी में। तो कहानी कुछ यूं है कि कन्नौज के एक राजा थे जसधवल, जो नंदा देवी के तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके दल ने उस पवित्र जगह की मर्यादा नहीं रखी, वहां नाच गाना शुरू कर दिया। और बस यही बात पहाड़ों की देवी नंदा देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और फिर देवी का गुस्सा वो एक ऐसी भयानक ओलों की बारिश बनकर बरसा। कहते हैं लोहे जैसे कठोर ओले, इतने बड़े, इतने सख्त कि उस पूरे दल में से एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? जब शुरुआती साइंटिफिक जांच हुई ना, तो वो भी बिल्कुल इसी कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। कमाल है ना? मतलब ऐसा लग रहा था कि साइंस और ये पुरानी कहानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या। जब वैज्ञानिकों ने कंकालों को जांचा तो कई खोपड़ियों पर अजीब से फ्रैक्चर मिले, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने ऊपर से कोई भारी गोल चीज, हाँ ठीक, ओलों की तरह मारी हो। और तो और रेडियो कार्बन डेटिंग ने भी टाइमलाइन को लगभग 9वीं सदी का ही बताया। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्टली फिट हो रहा था। तो बस ये केस तो समझिए एक तरह से बंद ही हो गया था। एक ऐसा रहस्य जिसे लोक कथा और साइंस दोनों ने मिलकर सॉल्व कर दिया था। सब कुछ सेट था। लेकिन फिर आया साल 2019 और एक डीएनए स्टडी ने जो खुलासा किया, उसने पूरी की पूरी कहानी को ही सिर के बल खड़ा कर दिया। वैज्ञानिकों ने 38 कंकालों की जेनेटिक स्टडी की और जो सच सामने आया, सच कहूं उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। पता चला कि ये लोग किसी एक ग्रुप का हिस्सा थे ही नहीं। डीएनए ने बताया कि वहां कम से कम 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स के लोग थे। अब देखिए, ज्यादातर लोग तो ठीक है साउथ एशिया के ही थे, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रुप पता है कहां से था? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से, मतलब भूमध्य सागर के इलाके से। और तो और एक इंसान साउथ ईस्ट एशिया से भी था। ये कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो अब आने वाला था। और वो ये था कि इन सभी लोगों की मौत एक साथ हुई ही नहीं थी। जो साउथ एशियन लोग थे उनकी मौत हुई थी करीब 800 एडी के आसपास, और जो दूसरा ग्रुप था मेडिटेरेनियन वाला, उनकी मौत हुई पूरे 1000 साल बाद, करीब करीब 1800 एडी में। तो मतलब जो कहानी एक भारतीय तीर्थ यात्रा की लग रही थी, वो अब एकदम बदल चुकी थी। ये अब एक ऐसी पहेली बन गई थी जो कई महाद्वीपों और हजारों सालों में फैली हुई थी। सीधी सी बात है, एक रहस्य सुलझा तो अपने पीछे 10 नए सवाल छोड़ गया। और इसी एक खोज ने रूपकुंड के इस कहानी को पहले से कहीं ज्यादा, मतलब कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, आखिर 1800s में भूमध्य सागर के इलाके के लोग, जिनका डीएनए आज के ग्रीस और क्रीत के लोगों से मिलता है, वो हिमालय की इतनी दुर्गम ऊंचाई पर कर क्या रहे थे? और इसका जवाब इतिहास के पन्नों में कहीं भी नहीं है। सोचिए, अगर उस जमाने में यूरोप से आया हुआ लोगों का एक पूरा का पूरा ग्रुप इस तरह गायब हो जाता, तो क्या उसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता? किसी की डायरी में, किसी सरकारी दस्तावेज में कुछ तो होता। पर सच ये है कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। तो अब इतिहासकार बस अलग अलग थ्योरीज ही दे सकते हैं। हो सकता है वो व्यापारी हो जो किसी सीक्रेट रास्ते से ट्रेड कर रहे थे, या फिर शायद वो एडवेंचरर्स थे, किसी मिथिकल जगह की खोज में निकले थे, या फिर क्या वो ब्रिटिश और रूसी साम्राज्य के बीच चल रहे ग्रेट गेम के जासूस हो सकते थे। थ्योरीज तो बहुत हैं, पर दिक्कत यह है कि किसी के भी पक्ष में एक भी पक्का सबूत नहीं है। तो देखिए, एक तरफ तो वैज्ञानिक इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने में लगे हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये जो रूपकुंड झील है ना, ये खुद एक बहुत बड़े, एक नए खतरे का सामना कर रही है। एक ऐसा खतरा जो आज का है। वहां के जो लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है।
उनका कहना है कि ये जो अनमोल आर्कियोलॉजिकल साइट है ये धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज। आंकड़े बताते हैं कि हर साल ये झील अपनी चौड़ाई और गहराई दोनों में करीब आधा % तक सिकुड़ रही है। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मौसम बदल रहा है। अब वहाँ बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा होती है। और ये बारिश क्या करती है? ये पहाड़ों से कटाव करके पत्थर, मिट्टी, गाद सब कुछ बहाकर झील में भर रही है। और इसी मलबे के नीचे वो कंकाल दबते जा रहे हैं जिनमें इस जगह के सारे राज छिपे हैं। तो आखिर में सवाल यही है, हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां वक्त हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। एक तरफ हम एक पुराने रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नया खतरा, क्लाइमेट चेंज, उस रहस्य को हमेशा के लिए मिटाने पर तुला है। क्या हम रूपकुंड की पूरी कहानी कभी जान पाएंगे या ये राज भी वक्त की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?